Okay, so first of all, I want to tell you in last class I taught you a topic that was वन टॉपिक। उसका हमने प्रेजेंट यूज़ सीखा था कि प्रेजेंट में हम कैसे यूज़ करते हैं वांट को। अगर आपकी कोई डिज़ायर, आपकी कोई विश है और आप बताना चाहते हैं कि मैं करना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। आज हम सीखने वाले हैं वॉन्ट टू टॉपिक का पास्ट में हम कैसे यूज़ करते हैं। जैसे मैं अब्रॉड जाना चाहता था, आई वॉन्टेड, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगती हैं। तो आगे जाने से पहले मैं आपको प्रीवियस टॉपिक जो डिड टॉपिक है जिसके ऊपर डिपेंड है ये वाला टॉपिक आज का, तो मैं डिड टॉपिक आपको लिटिल बिट एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, सो सबसे पहले हम ग्रीट करेंगे। प्रियंका मैम, आप चित्रा मैम को ग्रीट कीजिए। प्रिया मैम, आर यू फ्री? अनम्यूट कीजिए। Yes, sir. जी, चित्रा मैम को ग्रीट कीजिए आप। Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. How are you? I'm fine, thank you. What about you, ma'am? I am pretty well. Thank you. How's your life going Sounds on? good, ma'am. It's going on fantastic, ma'am. And you say? It's outstanding. Thank you. वेरी Sounds नाइस। good, ma'am. Thank you, ma'am. ओके प्रियंका, आप ग्रीट कीजिए अक्षय को। Good evening, sir. Good evening, ma'am. How are you, sir? I am fine, ma'am. Thank you. What about you? I'm pretty well. Thank you. How's your life going on, sir? It's fantastic. Thank you. Sounds good. You tell. It's fabulous, sir. Thank you. I'm good. वेरी नाइस, आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट। Thank you, sir. Okay, now I'm going to share my screen. Okay, first of all tell me, is my screen visible to you? Yes, sir. Your screen is Yes, visible. sir. Okay, Yes, sir, you are screen. देखिए एक टॉपिक है डिड टॉपिक, राइट। डिड टॉपिक हम किस लिए यूज़ करते हैं? पास्ट के बारे में अगर आपको बात करनी है ना, पास्ट के बारे में कुछ भी बताना है। जैसे मैंने पूछा क्या कल आप मार्केट गए, आपने कहा यस सर मैं मार्केट गया। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, कल मैं सुबह जल्दी उठा, कल मैं ऑफिस नहीं गया, कल मैंने स्टेटस अपडेट नहीं किया, कल मैंने टीवी नहीं देखा, या 6 महीने पहले मैंने मैं अपने फ्रेंड की शादी में नहीं गया। तो पास्ट की कोई भी बात है, वन टाइम इवेंट, एक समय की कोई भी घटना अगर आपको याद आ जाए कि मैंने ये किया, राइट। मैंने 6 महीने पहले कंप्यूटर सीखा, राइट। मैंने पिछले साल घर पेंट किया, मैंने नया लैपटॉप ख़रीदा। तो पास्ट की बातें हैं, ठीक है। 1 साल पहले मैंने नया फ़ोन ख़रीदा, या 2 साल पहले मैंने एक नया फ़ोन ख़रीदा, 6 महीने पहले मैंने ट्राईपोड ख़रीदा, 3 मंथ्स पहले मैंने क्या किया, माइक्रोफोन ख़रीदा, राइट। तो ये क्या है, पास्ट की कोई भी इवेंट अगर आपको याद आ जाए। कॉलेज टाइम में अगर आपने कहीं भी फंक्शन में पार्टिसिपेट किया है तो आप बताना चाहते कि मैंने फंक्शन में पार्टिसिपेट किया, मैंने इन्जॉय किया। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे आपने पूछा सर क्या कल आप मार्केट गए, मैंने कहा हाँ मैं कल मार्केट गया। आई वेंट टू मार्केट येस्टरडे, आई मेट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिला, आई मेट माई फ्रेंड। मैंने उससे बहुत सारी बातें की, आई टॉक्ड अलॉट विद हिम। हम रेस्टोरेंट गए, वी वेंट टू रेस्टोरेंट, हमने खूब सारी बातें की, वी टॉक्ड अलॉट। देन मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, आई ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा। हमने कॉफ़ी ली, वी टुक कॉफ़ी, राइट।
मैंने उसको उसके घर ड्रॉप किया, आई ड्रॉप्ड हिम एट हिज होम, देन मैं वापस घर आया, आई केम बैक होम। तो यहाँ पे क्या एक समय की घटना मुझे याद आई और मैंने आपके साथ शेयर कर दी, राइट। फॉर एग्जांपल और भी आप बता सकते हो इस टॉपिक के साथ, जैसे एक स्टोरी टाइप में, ठीक है। इस टॉपिक को यूज़ करते हैं स्टोरी टेलिंग में। अगर आपको स्टोरी बतानी है कुछ भी, जैसे कि यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट, तो मैं यहाँ पे एक स्टोरी आपको बता रहा हूँ तो आपको नोटिस करना है कि इसके अंदर मैं सेकंड फॉर्म का यूज़ करूँगा सॉरी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का आपको यूज़ करना है। आप बताते जाएंगे कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। तो आई वेंट टू मार्केट yesterday, ठीक है। पहले लगा दो yesterday या बाद में लगा दो एज यू विश। yesterday I went to market, I bought chocolate and notebook, then I came back home, आफ्टर दैट, उसके बाद क्या किया बता दो। आफ्टर दैट आई स्विच्ड ऑन द टीवी, तो सेकंड फॉर्म आपको लगानी है, आई स्विच्ड ऑन द टीवी, मैंने टीवी को ऑन किया। आई वॉच्ड माई फेवरेट सीरियल ऑन टीवी, देन उसके बाद क्या हुआ, देन माई फादर केम फ्रॉम ऑफिस, मेरे पापा ऑफिस से घर आए। ही स्विच्ड ऑफ द टीवी, उन्होंने टीवी को बंद कर दिया। ही स्विच्ड ऑफ द टीवी या टर्न्ड ऑफ द टीवी, ये भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ही स्विच्ड ऑफ द टीवी एंड ही स्कोल्डेड मी, देन उसके बाद आफ्टर दैट I went to my room and I started studying, मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक आपको स्टोरी सुनाई है कि ऐसे ऐसे हुआ। तो ये जो स्टोरी है ना, आप इसको ही समझो कि एक समय की घटना है और मुझे याद आई और मैंने आपको सुना दी। ऐसे ही आप भी अपनी कोई भी स्टोरी बना सकते हो। सर लास्ट वीक आई वेंट टू ऑफिस, ऑन द वे माई एक्टिवा गोट पंक्चर्ड, आई वेंट टू मैकेनिक शॉप, आई गोट माई एक्टिवा रिपेयर्ड, देन ही चार्ज मी मोर, देन आई कॉल्ड माई फ्रेंड, आई डोंट हैव मनी, कुड यू हेल्प मी। ऐसे करके क्या करना है, स्टोरी सुनानी है, ठीक है। पास्ट की कोई भी घटना अगर आपको याद आ जाए तो वो आप स्टोरी सुना सकते हो इस टॉपिक की हेल्प से। तो करना क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। हमने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था डू डस वाला टॉपिक। डू डस वाले टॉपिक में करते क्या है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, डेली रूटीन की बात करते हैं उसके अंदर, ठीक है। जो डू डस वाला टॉपिक क्या था उसके अंदर हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। जो हमने टॉपिक पढ़ा था डू डस, इसमें हम क्या करते हैं, रूटीन की बातें करते हैं, रूटीन की कि आप ये करते हो, आप वो करते हो। तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं वॉशरूम जाता हूँ, आई गो टू वॉशरूम, आई वॉश माई फेस, आई ब्रश माई टीथ, आई गेट रेडी फॉर ऑफिस, आई लिसन टू म्यूजिक, आई वर्शिप टू गॉड, आई टेक ब्रेकफास्ट, राइट, आई स्टार्ट माई बाइक, आई गो टू ऑफिस। तो ये क्या है, रूटीन की बातें बता रहे हो आप कि मैं ऐसा करता हूँ। और यहाँ पे क्या होगा, आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे, राइट। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे थे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे कि मैंने ऐसा किया, ठीक है। अब देखिए डू डस टॉपिक में हम क्या करेंगे, हमने सीखा था वॉन्ट, ठीक है। वॉन्ट का मतलब डिज़ायर, आपकी कोई भी डिज़ायर है या कोई भी विश है और आप बताना चाहते हैं कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो प्रेजेंट में हम यूज़ करते हैं डू डस, ठीक है। प्रेजेंट, जब भी प्रेजेंट की बात करनी होगी तो डू डस, और जब भी पास्ट की बात करनी होगी पास्ट, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे।
तो हमारा want वाला टॉपिक चल रहा था, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर प्रेजेंट में अगर आपको क्वेश्चन पूछना है किसी से, तो आप कैसे पूछेंगे, डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं? अक्षय इसका आंसर दीजिए, डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश? अक्षय अनम्यूट कीजिए। Yes, I want. Yes, I want to learn English. वेरी गुड। अब देखिए आपने नोटिस किया यहाँ पे मैंने क्वेश्चन किया, क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं? अक्षय ने कहा कि हाँ मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। तो हिंदी में क्या लगाया हमने, मैं सीखना चाहता हूँ, ठीक है। मैं करना चाहता हूँ, मैं अब्रोड जाना चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो ये जो हूँ आ रहा है ना, ये प्रेजेंट के लिए आ रहा है। मैं करना चाहता था, तो वो पास्ट का बन जाएगा आपका। अब मान लो अभी का क्वेश्चन नहीं पूछा मैं पूछ रहा हूँ कि 6 महीने पहले चाहते थे आप इंग्लिश सीखना, डिड यू वांट टू लर्न इंग्लिश 6 मंथ एगो। प्रियंका आप आंसर दीजिए इसका। अब यहाँ पे हमें सेकंड फॉर्म लगानी है क्योंकि बात पास्ट की हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते थे, इसका आंसर दीजिए प्रियंका। प्रियंका आर यू प्रेजेंट इन क्लास? हेलो, I think she is not present in class. Priya ma'am, are you listening to me? Yes, sir. जी मैम आप आंसर दीजिए। क्या आप इंग्लिश सीखना चाहती थी 6 मंथ ago? Yes, I want to do learned English 6 months ago. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगानी है, और सेकंड फॉर्म क्या होगी, वांट की वांटेड, और बाकी जो सेंटेंस है वो यूं का यूं लगा देंगे, ठीक है। ये जो बाकी सेंटेंस बचा हुआ है ये यूं का यूं लग जाएगा, और वांट का क्या बना देंगे, सेकंड फॉर्म बना देंगे वांटेड। तो आई वांटेड टू लर्न इंग्लिश 6 मंथ्स एगो। हाँ मैं 6 महीने पहले इंग्लिश सीखना चाहते थे, आप ये बोलना चाहते हो, ठीक है। तो करना क्या होगा आपको, आपको वांट की सेकंड फॉर्म लगानी है, दैट इज़ वांटेड। तो अब जितने भी क्वेश्चन हम पास्ट के पूछेंगे, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट में तो इसका मतलब है चाहता हूँ, ठीक है, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, और यहाँ पे मतलब है मैं इंग्लिश सीखना चाहता था। तो ये पास्ट की बात है। जब आपको इस तरह से बोलना हो कि मैं ये काम करना चाहता था, मैं जॉब करना चाहता था, मैं आगे स्टडी करना चाहता था, तो वो हम सेकंड फॉर्म के साथ बनाएंगे, और आई के बाद क्या लगाओगे, वांटेड, आई वांटेड टू। और क्वेश्चन पूछना हो तो हम किससे पूछेंगे, डिड से। प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछना है तो किससे पूछते हैं, डू से पूछते हैं, या फिर थर्ड पर्सन है तो डज से पूछते हैं। क्या आपकी सिस्टर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो डज से पूछ लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पास्ट का क्वेश्चन पूछना हो तो डिड से पूछेंगे, ठीक है। चाहे वो थर्ड पर्सन है, चाहे यू है, वी है, दे है, कोई भी सब्जेक्ट है, यू की जगह पे अगर कोई भी सब्जेक्ट है तो भी क्वेश्चन हम किससे पूछेंगे, डिड से। जैसे मुझे पूछना हो कि आपकी सिस्टर इंग्लिश सीखना चाहती थी, तो भी हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, डिड योर सिस्टर वांट टू लर्न इंग्लिश। आप बोलेंगे माई सिस्टर वांटेड टू लर्न इंग्लिश 6 मंथ्स एगो। ओके, अब देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अक्षय आप इसका आंसर देना, अगर आपको फर्स्ट वाला समझ में आ गया तो इसका आंसर दीजिए। डिड यू वांट टू बाय न्यू लैपटॉप 1 ईयर एगो। क्या 1 साल पहले आप नया लैपटॉप खरीदना चाहते थे? इसका आंसर दीजिए अक्षय। Yes, yes, I wanted to buy new laptop 1 year ago. Yes, I wanted to buy a new laptop 1 year ago.
वेरी गुड। अब देखिए ये आपने क्या बताया कि हाँ मैं ये करना चाहता था, ठीक है, मैं नया लैपटॉप ख़रीदना चाहता था। अब कुछ भी आपकी मजबूरी हो सकती है, आप नहीं खरीद सके उस टाइम पे, बट आपकी डिज़ायर तो थी ना, ठीक है। तो पास्ट की डिज़ायर की बात करेंगे कि मैं ये चीज़ करना चाहता था, नहीं मैं ये नहीं करना चाहता था। कई बार ऐसे ही बोलते हैं। जैसे मैंने पूछा कि क्या आप उसके साथ फ़ाइट करना चाहते थे, अब आप बोलेंगे नहीं सर मैं नहीं चाहता था उसके साथ फ़ाइट करना, राइट। तो नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, जैसे वहाँ पे डू नॉट लगा रहे थे, यहाँ पे डिड के साथ नोट लगा देंगे, आई डिड नॉट। नहीं मैं उसके साथ फाइट नहीं करना चाहता था, आई डिड नॉट वॉन्ट टू फाइट विद हिम, मैं उसके साथ फाइट नहीं करना चाहता था, ठीक है। मैं पैसे खर्च नहीं करना चाहता था, आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्पेंड मनी, स्पेंड मनी होता है पैसे खर्च करना, ठीक है। आई डिड नॉट वॉन्ट टू आर्ग्यू विद यू, मैं आपके साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहता था। तो ये क्या है, नेगेटिव बताना हो कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि फ़ाइट करूँ उसके साथ या फिर पैसे खर्च करूँ बिना वजह के या आपके साथ आर्ग्यू करूँ, ठीक है, मैं नहीं चाहता था, राइट। तो ये क्या है, आप नेगेटिव बना सकते हो, आई डिड नॉट वॉन्ट टू। ओके, देखिए चेंज कहाँ हुआ है। अगर आप नेगेटिव बनाते हैं तो क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म, राइट। अगर आप नेगेटिव बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे वॉन्ट, और आप देखेंगे कि सभी जो सेंटेंसेस हैं वॉन्ट टू स्पेंड मनी, ये एक जैसे दिख रहे होंगे आपको। एक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या है, फाइट है, यहाँ पे स्पेंड है, यहाँ पे क्या है, आर्ग्यू है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। वहाँ पे हम डू नॉट लगा रहे थे, मैंने पूछा कि क्या आप मार्केट जाना चाहते हो, डू यू वांट टू गो टू मार्केट, आप कह रहे थे कि नहीं सर आई डू नॉट वांट टू गो टू मार्केट। क्या आप इंग्लिश पढ़ाना चाहते हो, नो सर आई डू नॉट वांट टू टीच इंग्लिश। ओके, और यहाँ पे आप पास्ट की बात कर रहे हो कि मैं ऐसा नहीं चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू। ओके, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। प्रिया मैम ये नेगेटिव वाला समझ में आ गया आपको? यस सर। डेढ़ का मेरा नहीं हुआ है बैकअप क्लास, इसीलिए थोड़ा समझ नहीं आया। ओके नो प्रॉब्लम मैम, सिंपल टॉपिक है। और प्रेजेंट में आप डू डस से क्वेश्चन करते हो, क्या आप चाहते हो, डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। यहाँ पे हम क्वेश्चन डिड से करेंगे, सब्जेक्ट कोई भी हो मैम, क्वेश्चन डिड से होगा, ठीक है। डिड यू वांट ओके टू, क्या आप चाहते थे, बस यही फ़र्क है। वहाँ पे है लग रहा है, यहाँ पे थे, क्या आप ये चीज़ करना चाहते थे, ठीक है। क्या आप अब्रोड जाना चाहते थे, राइट। अभी तो ग्रेजुएशन भी हो गई, आपकी शादी भी हो गई है, तो उस टाइम पे पहले की क्या आप आगे पढ़ाई करना चाहते थे, एमबीए करना चाहते थे या बीएड करना चाहते थे, स्कूल में जॉब करना चाहते थे, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते थे। तो ये पास्ट की बातें मैम, पास्ट के बारे में अगर आपकी कोई भी डिज़ायर है तो हम डिड से पूछेंगे। अगर आप किसी से पूछना चाहते हो कि क्या आप आगे पढ़ाई करना चाहते थे तो आप डिड से पूछोगे, डिड यू वांट टू स्टडी फर्दर, क्या आप आगे पढ़ाई करना चाहते थे, क्या आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते थे, डिड यू वांट टू डू अ गवर्नमेंट जॉब, यस आई वांटेड टू डू अ गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। चलिए मैं और ओके क्वेश्चन सर। पूछ रहा हूँ। अगर आपको मना करना हो कि नहीं मैं तो नहीं चाहती थी ऐसा करना, मैंने कहा कि क्या आप स्कूल में टीच करना चाहते थे, डिड यू वांट टू टीच इन स्कूल, आप मना कर देंगे, आई डिड नॉट वांट टू टीच इन स्कूल। अगर आपका उस टाइम पे डिज़ायर कुछ और थी, बिजनेस वगैरह कुछ और करने की, आगे स्टडी करने की, तो आप बोलोगे कि नहीं सर मैं पढ़ाई नहीं करना चाहती थी, मतलब स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहती थी, आई डिड नॉट वांट टू टीच इन स्कूल। तो नेगेटिव बनाना है तो आप आई डिड नॉट वांट टू और फिर एक्शन लगा दो। और पॉजिटिव बनाना है तो सिंपल है, आई वांटेड, हाँ मैं चाहता था, आई वांटेड टू लैपटॉप खरीदना चाहता था, आई वांटेड टू बाय अ न्यू लैपटॉप। मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाना चाहता था, आई वांटेड टू टीच यू अ न्यू टॉपिक। ओके, नेक्स्ट टर्न गोज टू प्रियंका, आर यू रेडी?
Yes, sir, I am ready. ओके, चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप आंसर देना. डिड यू Okay, sir. वांट टू गो टू मार्केट यस्टरडे? क्या कल आप मार्केट जाना चाहते थे? Yes, I wanted to go to market yesterday. वेरी नाइस. डिड यू वांट टू, इसका आंसर दो. डिड यू वांट टू अपडेट स्टेटस? क्या आप स्टेटस अपडेट करना चाहते थे? Yes, I wanted to update a status. और अगर आपको बोलना हो कि नहीं मैं नहीं चाहती थी, तो कैसे बोलेंगे? No, I did not want to update a status. हाँ, आई डिड नॉट वांट टू Want to अपडेट स्टेटस. हाँ, मैं स्टेटस status. अपडेट नहीं करना चाहती थी, राइट. Yes, sir. क्या आप अब्रोड जाना चाहते थे? बताओ. No, I did not want to go abroad. Abroad. वेरी नाइस. आई डिड नॉट वांट टू गो अब्रोड. वेरी नाइस. Thank you, sir. ओके, अक्षय अब आप बनाइए. मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डिड यू वांट टू join द क्लास डे बिफोर yesterday? डे बिफोर yesterday का मतलब क्या होता है? परसों. क्या परसों क्लास ज्वाइन करना चाहते थे? आई मीन सैटरडे को. डिड यू वांट टू join द क्लास डे बिफोर yesterday? Yes, I wanted to join the class before yesterday. join द क्लास डे बिफोर yesterday. ठीक है, डे बिफोर yesterday. डे बिफोर yesterday का मतलब क्या होता है? परसों. वेरी नाइस. ओके, एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ मैं आपसे. डिड यू वांट टू, ये क्या है? डिज़ायर है. डिड यू वांट टू, राइट. डिड यू वांट टू वॉक इन रेन? क्या आप बारिश में नहाना चाहते थे? डिड यू वांट टू वॉक इन रेन? No, I want to walk in rain. नो बोल रहे हो आप. नो का मतलब नेगेटिव. No, sorry. No, I did not हम्म. want to walk in rain. हाँ, आई डिड नॉट वांट टू वॉक इन रेन. नहीं, मैं बारिश में नहीं नहाना चाहता था. वेरी नाइस. ओके, प्रिया मैम. Yes, sir. ओके, आर यू रेडी? Yes, sir. ओके मैम, अब आप बनाइए. डिड यू वांट टू मेक सेंटेंसेस लास्ट वीक? क्या पिछले हफ्ते सेंटेंस बनाना चाहते थे? Yes, I wanted. Yes, I wanted to make sentences last week. लास्ट वीक. वेरी नाइस मैम, एक और आंसर दीजिए. डिड यू वांट टू फाइट विद योर हस्बैंड No, yesterday? I did not. No, I did not want to fight with my husband yesterday. ओके, फिर से बोलिए मैम. No, I did not want to fight with my husband yesterday इसका रीज़न दीजिए. क्यों नहीं करना चाहते थे फाइट? because कुछ मिल नहीं रहा, क्या बोलूं. तारीफ हो ही नहीं रही उनकी, है ना. मैं नहीं इंग्लिश में सोच रही हूँ क्या बोलना है ना वो. हाँ हाँ, तारीफ ही बिकॉज तो वो करनी है आपको अपने मेरी हस्बैंड बातें की. सुनते हैं और झगड़ा करने के लिए कुछ होता ही नहीं है तो झगड़ा क्यों करो. तो इंग्लिश में बोलिए, रीज़न दीजिए. नहीं, मैं उनके साथ फाइट नहीं करना चाहती थी बिकॉज. शी शी नहीं मैम, ही. बिकॉज नहीं नहीं वेट बिकॉज ही डोंट. ही डज नॉट आते हैं, डू नोट नहीं आएगा ही के साथ. बिकॉज ही लिसन
My word every क्या बोलते हैं सर, वो मेरी सारी बातें सुनते हैं Oh, wow. He listened to me. केयरफुली. नो. Hmm. ओके, थोड़ा साइज कम करें. बिकॉज उन्होंने मेरी सारी बातें मानी. ही लिसन्ड टू मी. ओके. और आप ये भी बोल सकते हो, एंड ही इज़ अ वेरी केयरिंग पर्सन, वेरी काइंड पर्सन, एंड ही डज नॉट फाइट विद एनीवन. वो किसी के साथ भी फाइट नहीं करते. यू आर वेरी लकी मैम. थैंक यू सर. ओके. चित्रा मैम, आर यू प्रेजेंट इन क्लास? Yes, sir, I am present. ओके मैम, आपसे पूछा मैं, डिड यू वांट टू लर्न टू ड्राइव अ कार? क्या आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते थे? Yes, I wanted to drive a car बिकॉज आप भी रीज़न दीजिए क्यों सीखना चाहते थे. because my ambition buy a new car. बिकॉज My ambition. सॉरी मैम, कुड यू रिपीट दैट? Because my ambition, my fashion. अच्छा, ये आपका वो है, एम्बिशन है. हाँ. ओके. वैसे ये बना सकते थे, बिकॉज माई हस्बैंड, ये वाला टॉपिक हुआ नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड चाहते थे कि मैं गाड़ी चलाना सीखूं, या फिर ओके. नेक्स्ट बनाइए मैम, डिड यू वांट टू बाय एक्टिवा? Yes, I wanted to buy Activa. बिकॉज, म्यूट कर लीजिए चित्रा मैम. अब देखो, इसको थोड़ा आगे और भी बना सकते हो. यस, आई वॉन्टेड टू बाई एक्टिवा बिकॉज लास्ट ईयर, ऐसे बोल सकते हो. लास्ट ईयर आई गॉट सेलेक्टेड इन MNC company and I earned lots of money. And now I want to buy new Activa with my savings. ठीक है, जो भी आपने सेव किया उससे अब आप क्या करना चाहते हो, एक्टिवा खरीदना चाहते हो. वेरी नाइस मैम, आउटस्टैंडिंग. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, पास्ट की बात कर रहे हैं कि मैं ये चाहता था. जैसे डिड यू वांट टू, क्या आप एडमिशन लेना चाहते थे कंप्यूटर कोर्स में? डिड यू वांट टू टेक एडमिशन इन कंप्यूटर कोर्स? यस, आई वांटेड टू टेक एडमिशन इन कंप्यूटर कोर्स. सॉरी. डिड यू want to invite your friend on your birthday? Yes, I wanted to invite my friend on my birthday. Did you want to attend his marriage? क्या आप उसकी शादी अटेंड करना चाहते थे? No, I did not want to attend his marriage. Did you want to start a new business? क्या एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे? Yes, I wanted to start a new business. हाँ, मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था.
तो ये क्या है, पास्ट की डिज़ायर है। जैसे प्रेजेंट में डिज़ायर होती है ना आपकी, कि मैं करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू लिसन टू यू, आई वॉन्ट टू सी यू, मैं आपको देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सी यू, मिलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मीट यू, आपसे बात करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं एक नया टॉपिक पढ़ाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टीच यू अ न्यू टॉपिक, मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू शेयर माई स्क्रीन, सर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। तो प्रेजेंट टाइम में अगर आपको कुछ भी डिज़ायर है तो आप आई वॉन्ट के साथ बताओगे। अगर पास्ट में थी, अब आप कल की बातें मुझे अब बता रहे हो, सर पता है मैं कल मार्केट गया था और मैं कुछ ख़रीदना चाहता था, मैं नई ड्रेस ख़रीदना चाहता था, अपने लिए नई शूज़ ख़रीदना चाहता था, पास्ट की बातें हैं। आप अपनी फ्रेंड को बता रहे हो कि अरे यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट, चाहती थी, आई वॉन्टेड टू बाई न्यू ड्रेस, मैं नई ड्रेस खरीदना चाहती थी बट मेरे पास पैसे नहीं थे, बट आई डिड नॉट हैव मनी, तो नहीं खरीदी, आई डिड नॉट बाई न्यू ड्रेस, बट चाहती थी, डिज़ायर आपकी, आई वॉन्टेड टू बाई न्यू ड्रेस, आई वॉन्टेड टू बाई दैट पर्पल कलर ड्रेस, आई वॉन्टेड टू बाई दैट ड्रेस, वो ड्रेस खरीदना चाहते थे, आप ये बोल रहे हो। तो आई वॉन्टेड, ठीक है, मैं नई शूज़ खरीदना चाहता था, आई वॉन्टेड टू बाई न्यू शूज़, मैं दिल्ली जाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू गो टू दिल्ली, मैं इंटरव्यू देना चाहता था, आई वॉन्टेड टू फेस एन इंटरव्यू। ओके, तो ये पास्ट की डिज़ायर है आपकी, मैं करना चाहता था। तो क्लियर है, आई वॉन्टेड के साथ आपको बताना है, और कोई चीज़ आप नहीं करना चाहते थे तो आई डिड नॉट वॉन्ट टू के साथ आप मना कर सकते हो। ओके, नाउ इट्स टाइम टू डू प्रैक्टिस, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर है। अब मैं आपसे डू डज मिक्स क्वेश्चन कर रहा हूँ। ओके देखो थोड़ा सा मैं डज वाला भी बता देता हूँ, फिर ये वॉन्ट वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर बोलना हो डू यू, क्या आप चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू, ठीक है। क्या आप कार ड्राइव करना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, यस आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, बट he does not want to drive a car, लेकिन वो कार ड्राइव नहीं करना चाहता। डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। अब आपने बोल दिया कि नहीं मैं नहीं चाहता, आई डू नॉट वॉन्ट टू, तो मना करना है तो आई डू नॉट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश बट माई सिस्टर वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश, लेकिन मेरी सिस्टर इंग्लिश सीखना चाहती है। तो आपको ये रूल ध्यान रखना पड़ेगा, थर्ड पर्सन के साथ आप क्या लगाओगे, एस लगाओगे, वॉन्ट्स, ठीक है। सिस्टर चाहती तो आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, एस लगा दिया। माई सिस्टर वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश। अगर कोई चीज़ आप नहीं करना चाहते तो आप आई डू नॉट से मना करोगे, तो ये तो चीज़ है आप प्रेजेंट में यूज़ करोगे, ठीक है, प्रेजेंट में। और पास्ट के लिए मैंने आपको बता दिया कि डिड यू वॉन्ट टू, क्या आप करना चाहते थे, राइट। और उसमें पॉजिटिव बनाना है तो आई के बाद क्या लगा देंगे, सेकेंड फॉर्म वॉन्टेड, आई वॉन्टेड टू, मैं चाहता था। ओके, नाउ इट्स टाइम टू डू प्रैक्टिस। आई एम गोइंग टू स्टॉप शेयरिंग माई स्क्रीन। ओके, let me ask question one by one. Priya ma'am, Yes, sir. are you ready ma'am? Yes, sir. Okay, do you want to leave the class? No, I do not want to leave the class. आप है ना पॉजिटिव और नेगेटिव में आंसर देंगे। आई डू नॉट वांट टू लीव द क्लास बट शी वांट्स टू लीव द क्लास। Okay. I do not want to leave the class, but she wants to leave the class. Leave the class. हाँ, लीव फर्स्ट फॉर्म मैम, ठीक है। हाँ, उसमें but कुछ वो चेंज नहीं करेंगे हम, वांट में नहीं, वो wants- मिस्टेक से आ गया। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू वांट टू हेल्प योर मदर इन किचन। Yes, I want to help my mother in kitchen, but she
does not but she does not want to help my mother. शी डज नॉट वॉन्ट टू हेल्प हर मदर इन किचन, वो उसकी मम्मी की हेल्प नहीं करना चाहती. शी डज नॉट वॉन्ट टू हेल्प हर मदर इन किचन. Mother kitchen. ओके. डू यू वॉन्ट टू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर? No, I do not want to take a glass of water, but she wants to take a glass of water. ओके. डज योर सिस्टर वॉन्ट टू स्टिच अ सूट? Yes, my sister wants to stitch a suit, but I do not want to stitch a suit. वेरी नाइस मैम. डू यू वॉन्ट टू आस्क मी अ क्वेश्चन? Yes, I want to ask you a question, but she does not want to ask you a question. वेरी नाइस मैम, आउटस्टैंडिंग. नेक्स्ट है, डू यू वॉन्ट टू Thank you, डिले sir. द वर्क? क्या आप काम को डिले करना चाहते हो? No, I do not want to delay the work, but she wants to delay the work. चलिए, अब मैं डिड से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कुछ आपसे. डिड यू Okay. वॉन्ट टू वॉच टीवी 10 मिनट्स Yes, एगो? क्या 10 मिनट पहले आप टीवी देखना चाहते थे? yes, I wanted to. Sir, repeat question, please. डिड यू वॉन्ट टू वॉच टीवी 10 मिनट्स एगो? Yes, I wanted to watch a TV 10 minutes ago, बट but she did not want. But she did not want to watch a TV 10 minutes ago. वेरी नाइस मैम. डिड यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब 2 months एगो? Yes, I wanted to apply a job. I wanted to apply a government job अप्लाई फॉर. to apply for government job 2 months ago, but he did not apply वॉन्ट मैम. for government job 2 months ago. कुड यू रिपीट दैट दोबारा से? I wanted to apply for a government job 2 months ago, but he did not want to apply for a government job 2 months एगो. 2 months ago. डिड यू वॉन्ट टू गिव प्रेजेंटेशन डे बिफोर yesterday? Yes, I want to give presentation day before Listen to me carefully. Did you want to give presentation day before yesterday? Yes, I wanted to give presentation day before yesterday, but she did not want to give presentation day before yesterday. Very good, ma'am. Very nice. Okay, next turn goes to Chitra ma'am. Are you ready? Yes, sir, I am ready. Did you want to take selfie yesterday? Yes, I want to take selfie yesterday, but he does not want मैम, to. पास्ट की बात हो रही है. डू डज तो हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं. डिड यू वॉन्ट टू टेक सेल्फी yesterday? I did not want to take selfie yesterday, but my sister want to take selfie yesterday. wanted मैम, सेकेंड फॉर्म लगाओ. जी sir. दोबारा से बोलिए. I want to take selfie. मैम, लेट मी रिपीट द क्वेश्चन. डिड यू वॉन्ट टू टेक सेल्फी yesterday? I did not want to take selfie yesterday, but my sister wants to take selfie yesterday. मैम, वॉन्ट्स क्यों लगा रहे हो आप?
पास्ट में क्या सिखाया था कि क्या लगेगा? wanted. हाँ, Sorry, sir. तो ध्यान रखना मैम, वॉन्ट्स वो तो प्रेजेंट में लगाते हैं ना हम। बट जी अगर बात सॉरी। पास्ट की है ना, चाहे थर्ड पर्सन हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, आप सेकंड फॉर्म लगाओगे उसके साथ में। पास्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म। जी सर। और नेगेटिव होगा तो आई डिड नॉट वांट। जी सर। पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म लग जाएगी। ओके, डिड यू वांट टू चेंज योर पासवर्ड लास्ट मंथ? I did not want to change my password last month, but my sister wanted to password वांटेड टू चेंज। change password last month. इन नहीं आएगा मैम, सीधे लास्ट मंथ बोलना है। Last month change ओके, password. डिड यू वांट टू चैट विद योर फ्रेंड्स yesterday? I did not want to chat with my friend yesterday, but my sister, mm, but my sister wanted to chat with my friend yesterday. With her friends. With her friend yesterday. एक बार दोबारा बोलिए मैम। डिड यू वांट टू चैट विद योर फ्रेंड yesterday? I did not chat with a friend yesterday, but my sister wanted to chat with her friend yesterday. I did not want to chat with my friend yesterday, but my sister wanted to chat with her friend yesterday. एकदम से फ्लुएंटली आंसर देना है मैम। तो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर दो इंडिविजुअल टॉपिक पे कि एकदम से आंसर आए, ठीक है? डिड यू वांट टू अटेंड द क्लास yesterday? I did not want to attend the class yesterday, but my sister wanted to attend the class yesterday. But my sister. Wanted to attend the class yesterday. Very good ma'am. Okay, next turn goes to Akshay. Are you ready? Yes, sir. Do you want to buy a new phone? Hello. Do you want to buy a new phone? Yes, I want a new phone. Do you want to buy? Buy means खरीदना. Do you want to buy a new phone? Yes, I buy a new phone. Want लगाऊं अक्षय? Yes, I want a new phone. नहीं, गलत बना रहे हो। देखो क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, Yes, क्वेश्चन I क्या है? डू यू वॉन्ट टू बाई अ न्यू फोन? yes, I want a new phone. नहीं, अभी भी गलत है, दोबारा बोलो। Yes, I want buy a new phone. आई वॉन्ट के बाद आप क्या बोल रहे हो? टू लगा रहे हो या बाय लगा रहे हो? Buy टू लगेगा। आई वॉन्ट टू बाय। देखो बाय क्या होता है ये बताओ पहले। एक्शन होता है ना बाय। action. हाँ, बाय Action क्या होता है? एक्शन, खरीदना, ठीक है? जब आप कोई एक्शन कोई काम करते हो ना, जैसे खरीदना, जाना, खाना, पीना, ये क्या है? एक्शन। तो इससे पहले हमेशा क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं वॉन्ट के साथ, ठीक है? तो वॉन्ट टू, टू उसके बाद फिर बाय। आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू फ़ोन। अगर मैं ये पूछता कि आप एक नया फ़ोन चाहते हो, मैंने ये नहीं बोला ख़रीदना चाहते हो, मैंने बस इतना बोला है क्या एक फ़ोन चाहते हो, क्या एक गिलास पानी चाहते हो, क्या आप आइसक्रीम चाहते हो, क्या आप लैपटॉप चाहते हो, तो टू का यूज़ नहीं होगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। अगर मैं क्वेश्चन में टू लगा रहा हूँ ना, तो आप आंसर में भी लगा दो। चलो मैं नेक्स्ट पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। डू यू वॉन्ट टू अटेंड द क्लास? Yes, I want to attend the class. डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश? Yes, I want to learn English. देखो अभी टू लगाया ना आपने, तो लगा एक्शन ना I के want to तो एक्शन के साथ टू लगेगा।
जैसे डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश में आपने बोला येस आई वांट टू लर्न इंग्लिश, तो डू यू वांट टू बाय अ न्यू लैपटॉप, येस आई वांट टू बाय, तो उसके साथ भी टू लगाओ। समझ में आ गया अक्षय? sir. Yes, sir. Yes, sir. डू यू वांट टू गो टू मार्केट, Yes, I want to go to market. डू यू वांट टू अरेंज द डीजे, Yes, I want to arrange the DJ. डू यू वांट टू सेलिब्रेट योर बर्थडे, Yes, I want to celebrate my birthday. डू यू वांट टू प्ले क्रिकेट, Yes, I want to play cricket. डू यू वांट टू ईट आइसक्रीम, Yes, I want to eat ice cream. डू यू वांट टू स्मोक, No, I the negative answer अब is डू not. नॉट लगा दो साथ में। Okay. Uh, no, I do not want to smoke cigarette. हाँ स्मोक बोल दो, ठीक है। डू यू वांट टू कंज्यूम लिकर, ठीक है। कंज्यूम लिकर क्या होते हैं, शराब कोई बोलते हैं, शराब पीना। डू यू वांट टू कंज्यूम लिकर, No, I did not consume liquor. नहीं डू से पूछा मैंने, डू यू वांट टू कंज्यूम लिकर, No, I do not. Repeat again. डू यू वांट टू कंज्यूम लिकर, No, I do not consume liquor. वांट लगाओ, सीधे बोल रहे हो आप, आई डू नॉट कंज्यूम। I do not want to consume liquor. डू यू वांट टू डिले द वर्क, काम को टालना। डू यू वांट टू चाहते हो आप, डू यू वांट टू डिले द वर्क, No, I do not want to delay the work. हाँ ये जो वांट है ना इसको छोड़ो मत, ठीक है। टॉपिक ही वांट का चल रहा है, अगर आप टॉपिक यूज़ ही नहीं करोगे तो फिर फ़ायदा क्या, इसको यूज़ करो। येस आई वांट टू, अगर नहीं चाहते नो आई डू नॉट वांट टू। डू यू वांट टू चीट हिम, क्या आप उसको चीट करना चाहते हो, डू यू वांट टू चीट हिम। No, I do not want to cheat him. डू यू वांट टू आर्ग्यू विद हिम, No, I do not want to argue with him. वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग। ओके नेक्स्ट एंड गोज टू प्रियंका, आर यू रेडी? Yes, sir. डिड यू वांट टू गो टू टेम्पल, Yes, I wanted to go to temple. डिड यू वांट टू सेल योर लैपटॉप, No, I did not want to sell my laptop. डिड यू वांट टू फाइट विद योर सिस्टर, No, I did not want to fight with my sister. डू यू वांट टू ड्राइव ए कार, Yes, I want to drive a car. डिड यू वांट टू ड्राइव ए कार, Did. No, yes, I wanted to drive a car. डिड यू वांट टू गो अब्रॉड 6 months ago, No, I did not want to go abroad 6 months ago. डिड यू वांट टू मेक एक्सक्यूजेस ड्यूरिंग द क्लास, No, I did not want to excuses during the class. मेक, आई डिड नॉट वांट टू मेक एक्सक्यूजेस, No, I did not want to make excuses during the class. डिड यू वांट टू गेट रेडी फॉर ऑफिस, Yes, I wanted to get ready for office. डिड यू वांट टू हेल्प योर ब्रदर, Yes, I wanted to help my brother. डिड यू वांट टू वाटर द प्लांट्स, Yes, I wanted to water the plant. डिड यू वांट टू ऑर्डर पिज़्ज़ा, Yes, I wanted to order pizza. डिड यू वांट टू गो फॉर आउटिंग, No, I did not want to go for outing. वेरी नाइस। डिड यू वांट टू वर्क फ्रॉम होम, Yes, I wanted to work from home. डिड यू वांट टू अर्न मनी,
Yes, I wanted to earn money. Did your father want to deposit money in bank? Yes, my father wanted to deposit money in bank. Did your mother want to watch TV? No, my mother did not want to watch TV. Hmm. Did your mother want to visit Haridwar? Yes, my mother wanted to visit Haridwar. Did your brother want to earn money? Yes, my brother wanted to earn money. Did your sister want to do shopping online? Yes, my sister wanted to do shopping online. Hmm. Very good, Priyanka. Outstanding. Thank, Brilliant. thank you, sir. ओके, आई होप कि आप सबको इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं है. थोड़ा और भी प्रैक्टिस करेंगे विद कनेक्टिविटी. ठीक है. आप सबके जो हैं जितने भी टॉपिक्स थे, आप सबका जो सिलेबस है वो इक्वल हो चुका है. अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो. कुछ दिन हम कनेक्टिविटी के साथ जो है प्रैक्टिस करेंगे. स्टोरी बनानी है आपको. ठीक है. वॉन्ट का यूज़ भी करना है उसमें. इस एम आर का भी यूज़ करना है. वॉज वर का भी यूज़ करना है. क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, डू डस से क्वेश्चन हो, इस एम आर से हो, वॉज वर से हो, आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स का यूज़ करना है सभी का जो हो चुके हैं आपके. राइट. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी स्टोरी बनाते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे क्वेश्चन किया आप में से किसी भी स्टूडेंट ने, सर क्या आप लैपटॉप ख़रीदना चाहते हो? डू यू वांट टू. ठीक है. डू यू वांट टू बाय न्यू लैपटॉप. अब मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी बनानी है, स्टोरी बनानी है. येस, आई वांट टू बाय अ न्यू लैपटॉप बट नेक्स्ट मंथ आई विल गेट सैलरी, देन आई विल बाय अ न्यू लैपटॉप. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बिकॉज का यूज़ किया. ठीक है. मतलब 2 3 4 जितने भी आप सेंटेंसेस को कनेक्ट कर सकते हो आपको कनेक्ट करना है. जो टॉपिक हो चुके हैं उन्हीं का यूज़ करना है. राइट. जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कल आप मार्केट गए? डिड यू गो टू मार्केट येस्टरडे? नो, कल मैं मार्केट नहीं गया. आई डिड नॉट गो टू मार्केट येस्टरडे बिकॉज आई डिड नॉट नो, क्योंकि मैं नहीं जानता था कैसे बार्गेनिंग करते हैं. बिकॉज आई डिड नॉट नो हाउ टू बार्गेन विद शॉपकीपर. But my mother wanted to go to market because she knew how to bargain with shopkeeper. वो जानती थी कि कैसे शॉपकीपर के साथ बार्गेन करते हैं. मोल भाव. बार्गेन क्या होता है? मोल भाव करना. तो आपको कुछ भी स्टोरी बनाने है, कुछ भी आप स्टोरी बना सकते हो. ठीक है. क्या आप अब्रोड जाना चाहते हो? डू यू वांट टू गो अब्रोड? No, I do not want to go abroad, but my sister wants to go abroad because उसने अप्लाई कर दिया. she has applied for passport and next month she will go abroad. वो जाएगी. तो यहाँ पे देखो मैंने हैज़ हैव थर्ड फॉर्म यूज़ किया, विल का यूज़ किया. ठीक है. wants डिज़ायर का यूज़ किया. I do not want to go abroad, but my sister wants to go abroad because she has applied for passport and next month she will get, उसको मिल जाएगा, she will get passport and she will go abroad next month. वो अगले महीने जाएगी abroad. तो यहाँ पे कुछ sentences को हमने connect किया जो टॉपिक आपके हो चुके हैं. ठीक है. और was were भी लगा सकते थे. कैसे? I do not want to go abroad but my sister wants to go abroad because yesterday she was, वो कर रही थी, yesterday she was applying for passport. ठीक है. online, she was applying for passport online and next month she will get her passport and she will go abroad. वो abroad जाएगी. तो जो टॉपिक हो गए हैं ना विद इन बाउंड्री, आपको क्या करना है, कनेक्टिविटी बनानी है. बट लगाओ, बिकॉज लगाओ. ठीक है. तो कुछ नेक्स्ट की जो क्लासेस होंगी उसमें हम यही सीखेंगे कि कनेक्टिविटी कैसे बनाते हैं, लॉन्ग सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, स्टोरी टेलिंग कैसे होती हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट जो सेशन है वो इसी पे रहेगा.
और जो टॉपिक हो चुके हैं आपके, अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीक जो है हमारा फोकस कनेक्टिविटी पे रहेगा, ताकि आपका जो लेवल है ना थोड़ा ऊपर उठ जाए। अभी तक हम सेंटेंस बना रहे थे सिंपल, डू यू गो टू मार्केट, नो आई डू नॉट गो टू मार्केट। डू यू टेल ए लाई, आई डू नॉट टेल ए लाई। डू यू हेल्प योर मदर, येस आई हेल्प माई मदर। डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, येस आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो सिंपल सेंटेंस बना रहे थे, बट अब हमें थोड़ा लेवल इंक्रीज करना है। अब हमें कनेक्टिविटी पे आना है कि बड़े बड़े सेंटेंसेस कनेक्टिविटी कैसे बनते हैं। जो टॉपिक हो चुके हैं उनको यूज़ करना कैसे सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि टॉपिक हो गया है उसको यूज़ ही नहीं करना, नहीं, उसको यूज़ करना है, तभी तो कनेक्टिविटी बनेगी आपकी, राइट। तो जो टॉपिक हो चुके हैं उनको यूज़ करना है, करंट टॉपिक के साथ जोड़ के रखना है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे प्रीवियस टॉपिक को साथ में रखना है हमें विद कनेक्टिविटी। तो ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। आगे मैं टॉपिक आपको तभी टीच करूँगा जब ये आप थोड़ा थोड़ा सीख जाओगे। थोड़ा सा लिटिल बिट आपको ज़रूर बोलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लगा के, बिकॉज रीज़न देना पड़ेगा, राइट। जैसे डिड यू अटेंड द क्लास yesterday? नो सर, आई डिड नॉट अटेंड द क्लास yesterday बिकॉज सम गेस्ट अराइव्ड एट माई होम, सो I wanted to attend the class, but I sent you message before the class. I wanted to attend the class, but I will not participate in the class. And you gave me permission yesterday. तो क्या किया मैंने यहाँ पे, जो टॉपिक हो गए हैं सिर्फ उन्हीं का यूज़ किया। तो ऐसे ही आपको भी सीखना पड़ेगा। अब जैसे जैसे टॉपिक इंक्रीज़ होते जाएंगे आपकी कनेक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती जाएगी, बट ये जो लेवल है ये थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। थोड़ा सा मुश्किल आएगी शुरू में, आपको रीज़न नहीं मिलेगा। जैसे पूनम मैम भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, क्या रीज़न दूँ, राइट, प्रिया मैम, ओके। तो वो धीरे धीरे आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, हैबिट हो जाएगी, आप यूज़ टू हो जाओगे इस चीज़ के। तो नेक्स्ट वीक हमारा इसी पे फोकस रहेगा कि जो टॉपिक हो चुके हैं उन पे कनेक्टिविटी बनानी है। Okay, now it's time to over the class. So let's meet tomorrow. Till then, take care. Have fun. God bless you. Keep doing practice. If you have any doubt, you can send me WhatsApp. You can ask me. Okay, in next class you can ask me any question. You can ask your doubts. It's time to over the class. So have a sweet night, all of you. Good night, everyone. Good night. Good night, sir. Good night, everyone. Good Good night, night, ma'am. sir. Good night. Good night, everyone.